नमस्कार दोस्तों, आज मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आपको कराऊंगा। इसमें आपको जानवरों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो शुरू करेंगे। यानी जानवरों पर आधारित प्रश्न। टॉपिक क्या है? जानवरों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें हमें करना क्या है? तो यहाँ पे आप इस सवाल को दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो एक्स वाई मानकर और दूसरा ट्रिक से। तो इसे शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो सिरों की संख्या कितनी? 90 और पैरों की संख्या कितनी? 224। तो सिरों की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या बराबर कितना? 90। ठीक है, और पैरों की संख्या कितनी है? 224। 224। तो यहाँ पे कबूतरों की संख्या पूछिए, तो जैसे हम पूछते हैं, जिसमें पूछा जाए तो उसे अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, चूहों की संख्या तो यहाँ सब कहते हैं क्या है? चूहे हैं। सिर किसके हैं? चूहों के। ठीक है, तो इसे हम चूहे को हमें पैरों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिरों को क्या करना है? तो चूहे के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो हम किसमें 90 में 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। 9 चौक 36। 9 चौके 36, तो 360। ठीक है, अब ये सब पैर हो गए। ठीक है, समानों की संख्या। अब हमें क्या करना, क्या है? इसे घटाना है। ठीक है, 224 या 360 से 224 को घटाएंगे, कितना बचेगा? तो एक से 36। 1 से 36 को हमें करने क्या? 2 से भाग देंगे। तो जब इसे हम आधा करेंगे तो कितना कितना होगा? 68। तो ये यहाँ पे हमें कबूतरों की संख्या की पता चल जाए। ठीक है, कि कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार ऐसे, यानी सिरों की संख्या कितनी? 90। ठीक है, पैरों की संख्या 224। ठीक है, 224 यानी जो कबूतर पूछ कबूतरों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो जैसे बताना होता है उसे हम अल्टरनेट करते हैं। ठीक है, तो चूहों की कितनी संख्या? सिरों की संख्या है 90। तो इसे हम पैरों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे। कितने पैर होते हैं चूहे? 4। तो इस प्रकार यानी चूहे पर कन्वर्ट कर लिया। तो इससे फिर क्या घटाएंगे? कितना बचेगा? 136। 36 को एक साथ भाग देंगे तो उसे 68 बचेगा। ठीक है, तो हमें कबूतरों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर आएगा। ठीक है, समझ आया? 68। क्वेश्चन नंबर हमारे ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140। ठीक है, तब पैरों की संख्या कितनी? 48। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो इस करना क्या हमें? यानी सिरों की संख्या कितनी है? 48। सिरों की संख्या कितनी है? 48 है। ठीक है, और पैरों की संख्या कितनी है? 140। 140 यानी मुर्गियों की संख्या पूछिए, इसे हम अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यानी गायों गायों की संख्या। तो गायों के सिर कितने होंगे? 48 रहे। यहाँ पे कितने हैं? तो गायों के सिर हैं ये सभी क्या हैं? गाय हैं। ठीक है, तो गायों के कितने पैर होते? 4 होते। ठीक है, तो इसमें क्या करें? 4 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा? तो ये पैर पैर बन जाएंगे सभी। कितने? तो कितना? 4 × 32, 4 4 16 3 19। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? पैर हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? घटाएंगे इससे। तो 192 से 140 घटाएंगे तो कितने? 52। 52 बचेंगे। 52 को आधा करेंगे तो कितनी आ जाएगा? है
26 बार। तो ये सब मुर्गियाँ की संख्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी करेक्ट है। अगला सवाल है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तोतों की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, तो ये सब क्या है, यानी सिर किसके हैं, सब बकरियां हैं। ठीक है, सब बकरियां मान। ठीक है, तो सिरों की संख्या कितनी है, 35। ठीक है, और पैरों की संख्या कितनी है, 90। ठीक है, तो ये सब क्या है, बकरियां हैं। ठीक है, तो हमें बकरियों की संख्या निकालनी, पैरों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, तोतों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार में करना क्या है, यानी 35 यानी यानी बकरियों के पैर कितने होते, 4 होते हैं। ठीक है, 4 से क्या करें, गुणा करेंगे। तो हमें कुल पैरों की संख्या पता चल जाएगी। ये सब पैर हो जाए, तो इसमें 4 से गुणा करें तो 4 पंजे 20 बची 2 और 4 3 12 2 14, तो 140 पैर हो जाए। ठीक है, अब इनसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 50। 50 बचेगा, 2 से भाग देंगे, आधा करेंगे इसे, तो कितना, 25। तो तोतों की संख्या कितनी हुई, 25 तोते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, बी करेक्ट मैच है। ठीक है, तो इस प्रकार सवाल में करना कुछ नहीं, यानी सिरों की संख्या दी है, सिरों की संख्या लिखो, पैरों की संख्या लिखनी है, दी है पैरों की संख्या लिखो, उसके बाद तोतों की संख्या निकालनी है। तोतों की संख्या जैसे हम अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, जैसे निकालना होता है, तो यानी यानी सभी तोतों को क्या मान लें, बकरी मान लेंगे। ये सर किसके, बकरी के हैं। ठीक है, तो एक बकरी का कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 से हम क्या करें, गुणा करेंगे, तो ये पैर बन जाए। ठीक है, फिर इन पैरों से उन पैरों में घटा देंगे। ठीक है, निकल, तो ये इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या है। करना क्या है इस सवाल में, ये क्या है, गडरिया यानी भेड़ चारक। ठीक है, भेड़ चराने वाला। ठीक है, तो भेड़ चराने वाले यानी कोई व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति यानी भेड़ों को चराता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, भेड़ तथा गडरियों के समूह में यानी 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िए, यानी क्या कह रहा है, यानी समूह में जो 16 पैर हैं, ठीक है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, क्या है, 10 अधिक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से क्या है, 10 को हम घटा देंगे तो क्या करेंगे, घटाएं, तो कितना बचेगा, तो हमें सिरों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, कितने सिर हैं, 6। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं सिरों की संख्या बराबर 6। ठीक है, पैरों की संख्या कितनी है, 16, तो पैरों की संख्या बराबर 16। ठीक है, तो ये सब भेड़ें हैं, भेड़ों की संख्या निकालें, भेड़ों को हम क्या करें, अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, तो यानी ये सब यानी 6 सिर हैं, यानी क्या है, सब क्या है, गड़रिया है। ठीक है, भेड़ चारक हैं। ठीक है, तो यानी हम व्यक्ति हैं, व्यक्ति के यानी कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये तो पता ही है। तो इसमें क्या करें, हम 2 से क्या करें, गुणा करेंगे, तो कितने हुए, 2 6 12। ठीक है, अब ये भी पैर और ये भी पैर, ठीक है, इनमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 4। 4 को जब हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 2। 2 भेड़ों की संख्या निकली, यानी कुल कुल भेड़ें कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यानी समूह की संख्या यानी पैरों की संख्या नहीं, 16, यानी किससे, सिरों की संख्या से अधिक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी 16 में से 10 को हमने घटाया। ठीक है, कितनी बची, सिरों की संख्या 6। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप किया ऐसे ही, यानी 16 पैरों की संख्या कितनी है, 16। ठीक है, तो भेड़ों को अल्टरनेट किया, भेड़ों की संख्या पूछी है। ठीक है, और व्यक्तियों के पैरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यानी
तो 2 से हमने क्या किया इसमें गुणा किया, ठीक है। तो कितना हुआ 12 पैर। तो ये पैर भी, ये भी पैर, ये भी पैर। फिर क्या किया, इससे घटाया, कितना बचा 4, 2 से आधा किया इसे, तो पेड़ों की संख्या निकली। इस प्रकार हमारा ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। घोड़े और आदमी, ठीक है, क्या है यार, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ चल रहे हैं, ठीक है। जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। तो घोड़ों की संख्या पूछी है हमें, ठीक है, कितने घोड़े हैं। तो करना क्या हमें, तो मान लें यानी घोड़ों की संख्या x मान लें, यानी माना बराबर x घोड़े, ठीक है। तो हमें पता है यानी घोड़ों और आदमियों की संख्या समान है, ठीक है, मगर टांगें 70 दे रखी हैं। तो आइए करते हैं, इस प्रकार करें, जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या, ठीक है। तो ये भी हमें पता है यानी आधे व्यक्ति है जो घोड़े पर अपने पर बैठे और आधे पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो घोड़ों की संख्या क्या है x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिया आप, x घोड़े और आधे पुरुष किस पर चल रहे, पैदल चल रहे हैं आधे घोड़ों पर, तो इसका आधा कर लें x/2, ठीक है। एक बार फिर जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या कितनी, यानी घोड़े कितने x, और इसके आधे आधे जमीन पर आधे घोड़ों पर, तो x/2, ठीक है। समझ आए, इनका योग यानी टांगों की संख्या कितनी हुई 70, ठीक है, 70 है। तो एक घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एक आदमी के 2 होते हैं। इन दोनों में क्या करना है, गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो जमीन पर चल रही टांगों की संख्या यानी क्या करना है, टांगों की संख्या कितनी है 70, ठीक है, 70 है, बराबर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 4x बचा और यहाँ पे x, तो कितना हुआ, इन जोड़ेंगे तो 5x, 5 से इसे भाग देंगे कितनी है 14 बार, तो x बराबर कितना 14। तो यहाँ पे घोड़ों की संख्या कितनी है 14 घोड़ों की संख्या, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। एक बार और इसे दोबारा बस समझ आते हैं, ठीक है। ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या यानी घोड़ों कितने ज़मीन पर चल रहे हैं सभी x, और आधे पुरुष ज़मीन पर आधे घोड़ों पर, ठीक है। तो x/2 किया ऐसे, ठीक है। फिर क्या किया हमने, यानी 4x, यानी 4 क्या है घोड़ों के पैरों की संख्या, ठीक है, और x/2 में यानी पुरुष हैं, तो ठीक है। तो इसमें यानी पुरुषों के पैरों की संख्या 2 होती है, 2 से गुणा किया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा x और 4x, तो इसे जोड़ी 5x, ठीक है, 70, यानी पैर टांगों की संख्या कितनी 70 है, ठीक है। तो 5 से बार डिवाइड किया इसे, तो 14, इस प्रकार हमारा घोड़े की संख्या निकली, ठीक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुंग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उन कुत्तों उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सिरों की संख्या 24 दी रखी है और पैरों की संख्या 60 दे रखी, तो लिख, ठीक है, यहाँ पे हल कर सकते हैं। सिरों की संख्या कितनी है 24 और पैरों की संख्या 60 दे रखी, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यानी जिस संख्या को पूछी जाती है यानी बगुलों की संख्या यानी पूछा जाए तो उसे अल्टरनेटर करते हैं, ठीक है, अल्टरनेट करें। यानी यहाँ पे कुत्तों की संख्या यानी सभी क्या है कुत्ते माने, क्या है ये सब कुत्ते हैं। तो यानी एक कुत्ते के पैर कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, 4 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 24 में, तो कितना होगा 96। अब ये भी पैर हैं और ये भी पैर हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36, ठीक है। इसे आधा करेंगे 2 से, तो कितनी आएगा 18। तो यहाँ पे बगुलों की संख्या कितनी होगी कुल 18,
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी मैच है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।